5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाएं। फिर इसके समरूप देखो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाएं। फिर इसके समरूप अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाल लो। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज बनाएं। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी का मतलब क्या हुआ? बड़ा बनेगा। जो त्रिभुज बनेगा 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा का, उससे बड़ा त्रिभुजी बनेगा। क्योंकि 7/5 को अगर दशमलव में बदलोगे तो कितना आएगा? 1.5 का 5 होगा 2, 1.4। माने इसमें उससे बड़ा बना, एक से बड़ा होता है अंक तो उससे बड़ा हो जाता है। समझ लिया बात? 7 और 5 में जो अधिक होगा, 7 और 5 में अधिक कौन है? 7 है। ये 7 भाग में काटेंगे। कई भाग में काटेंगे? 7 भाग में काटेंगे। पहले तो ले लेंगे, देखो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा का बनाना है तो हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचो। 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे BC। इसके बाद में कै सेंटीमीटर का काटेंगे? 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर देखो इसमें ले लेंगे, इंच पर नाप लेंगे 5 सेंटीमीटर। 0 से नापते हैं। कहां से? 0 से 5 सेंटीमीटर तक इस तरह से काटोगे। इसके बाद में 7 सेंटीमीटर इंच पर देखो, जहां 0 होगा 0 से 7 तक ले जाएंगे और उसके बाद यहां से काट लेंगे। हो गया? अभी A बिंदु हो गया। A से B को मिलाओ और A से फिर C को मिला दो। इसमें देखो ये त्रिभुज, समरूप त्रिभुज इससे बड़ा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? बड़ा बनने वाला है। तो इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और इस भुजा को भी आगे बढ़ा देंगे। समझ लिया? इसके बाद देखो यहां एक न्यून कोण बनाएंगे, PBC न्यून कोण बना देंगे। और न्यून कोण के बाद ये कोण बन गया ना, इसे वो रेखा खींच दिया तो कोण बन गया। अब इस कोण को क्या करेंगे हम लोग? 7 बराबर 7 कैसे हम लोग देखे? 7 और 5 दिया है, इसमें दोनों में जो अधिक होगा, 7 और 5 में जो सबसे बड़ा है, तो बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 बराबर एगो छोटा चाप ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 बराबर हो गया। यहां लिख दो P1, P2, P3, P4, P5, P6। चाहे x लोगे तो x1, x2 हो जाएगा। बात समझ लिया? यहां अगर P लिया तो उसी को लिखेंगे P1, P2, P3, P4। यहां x लिया तो x1, x2, x3, x4। चाहे y यहां लिया तो y1, y2। समझ लिया बात? देखो जो नीचे रहता है उसी से C को मिलाते हैं। 5 है तो 5 से C को मिला देंगे। देखो
सी को किससे मिलाए? 5 से मिलाए। अब यहां देखो, कोण के बराबर कोण बना देंगे। क्या करेंगे? कोण के बराबर कोण बनाएंगे। जितना P पर कोण है उतना ही यहाँ P5 पर जितना है P7 पर भी उतना ही का कोण बनाएंगे। देखो ऐसे ऐसे यहाँ सुई गड़ा के यहाँ से ऐसे बना दिया तो उतना ही यहाँ 7 पर से भी बना देंगे ऐसे। फिर इसका चौड़ाई नाप लेंगे हम लोग। कोण के बराबर कोण बना दोगे तो इस रेखा के समानांतर हई रेखा बन जाएगा। सुई यहाँ गड़ाया, देखो सुई यहाँ गड़ा दोगे तो यहाँ से ऐसे कटा, उतना ही चाप लेकर 7 पर चले आएंगे और सुई गड़ाएंगे यहाँ, ऐसे काट देंगे, हो गया। हाँ 5 और 7 उसमें लिखा हुआ है, 7 और 5, 7/5। तो देखो यहाँ अब इसका चौड़ाई यहाँ सुई गड़ा के इस तरह से चौड़ाई नाप लेंगे। यहाँ बढ़ा घटा के इसको एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, बढ़ता घटता है ना परकाल, तो उस तरह से बढ़ा घटा के इस तरह से देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ चौड़ाई नाप लेंगे। जितना इसका चौड़ाई है बिना घटाए बढ़ाए यहाँ सुई गड़ा के काट लेंगे ऐसे, ठीक ना। अब इसके बाद में क्या करोगे, इसको मिला देंगे हम लोग। मिलाओगे यहाँ से तो यहाँ क्या हो जाएगा, C डैश हो गया। इसके बाद फिर यहाँ आओ, C पर सुई गड़ा के ऐसे एगो कोण बनाओ, फिर C डैश पर उतना ही का ले लेंगे। फिर चौड़ाई एडजस्ट करके हाई वाला बढ़ा घटा के नाप लेंगे ऐसे, हो गया। फिर इसको ऐसे ले जाओगे तो यही जो कोण आएगा A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये समानांतर रेखा हो गया। समझ लिया बात। अब इसके रचना का चरण कैसे लिखोगे, रचना का चरण, पाँच सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा लेकर एक त्रिभुज ABC बनाया। एक त्रिभुज ABC बनाया। कोण PBC एक न्यून कोण बनाया। कोण PBC एक न्यून कोण बनाया। P5 को C से, P5 को C से मिलाया, C से मिलाया। सब में वही बात लिखते हैं। देखो सब में रचना समझाए हैं ना, रचना के चरण किस तरह से लिखेंगे, जैसे जैसे बनाए हैं हम लोग वैसे वैसे लिख दोगे, रचना का चरण हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 बनाया। कोण 3 बराबर कोण 4 बनाया। अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। चौथा क्वेश्चन देखो, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। अरे आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। फिर इसके समरूप, देखो इसमें केवल समरूप त्रिभुज की रचना करना है। क्या करना है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें। एक अन्य त्रिभुज की रचना करें
जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की एक पूर्णांक 1/2 गुनी हो, माने डेढ़ गुनी कह रहा है। कितना कह रहा है? एक पूर्णांक 1/2 का मतलब क्या हुआ? 3/2। 3 और 2 में से 3 अधिक है, क्या है? तो 3 भाग में काटेंगे। पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज की रचना देखो। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वो खींच लोगे। इस भुजा के मध्य बिंदु से हम लोग शीर्ष लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? यहाँ 4 सेंटीमीटर पर। कै सेंटीमीटर पर? क्योंकि इसका शीर्ष लंब जो होता है मैंने 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इधर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो 4 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे हम लोग? एक वो सीधा शीर्ष लंब खींचेंगे, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शीर्ष लंब देखो कैसे खींचा जाता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण होता है। ऐसे कर दिया, समझ लिया। एगो छोटा सा चाप लेके ऐसे गोल बनाया। फिर इसके बाद में यहाँ से थोड़ा चाप बढ़ा के ऐसे काट लोगे। हो गया? हाँ, अंदाजे से ही चाप लेके काटा जाता है। इसका कोई माप नहीं होता है। जितना इसे काटा ना, उसके बाद में यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे। ये दोनों बिंदु से, ये हाई मध्य बिंदु है, वो है क्या है? बीसी के मध्य बिंदु ओ से एक शीर्षलंब खींचेंगे 4 सेंटीमीटर लंबा। हाँ, ऊंचाई का सेंटीमीटर कह रहा है? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुज हम लोग खींच देंगे। ठीक, यहाँ ए हो गया। क्या हो गया? इसके बाद में यहां से ऐसे मिला देंगे। 4 सेंटीमीटर नहीं, अपने से मिला दोगे। हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज ही बन गया। इसके बाद में देखो, ये बड़ा बनाना है। इससे समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करना है? बड़े त्रिभुज की रचना करना है। तो इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। जब बड़ा बनाना है, इस मूल त्रिभुज से कैसा बनाना है? बड़ा बनाना है। तो इस भुजा को ऐसे दूगो भुजा को हम लोग आगे की ओर बढ़ा देते हैं। बात समझ लिया? इसके बाद में ऐसे नीचे एगो न्यून कोण की रचना करेंगे हम लोग। न्यून कोण बना दिया। अब 3 और 2 में से कौन अधिक है? तो 3 बराबर भाग में काटेंगे हम लोग। 1 2 3 कट दिया। P1 P2, नीचे 2 है। 3 और 2 में से नीचे जो रहता है उसी पर से C को मिलाते हैं। ऐसे 2 पर से क्या करेंगे हम लोग? C को मिला देंगे। मिला दिया तो अब यहां से सुई गड़ा कैसे कोण बना लेंगे। 2 और 3 पर से देखो, यहां सुई गड़ाओगे। यहां से थोड़ा सा नीचे लेकर क्या करेंगे हम लोग? ऐसे कोण बना दोगे। क्या करोगे? कोण बनाओगे। उसी तरह से थोड़ा सा नीचे लेके एगो ऐसे कोण बना दिया 2 और 3 पर से। इसके बाद में यहां सुई गड़ा के इसका चौड़ाई नाप लेंगे, ऐसे बड़ा घटा के। बस समझ लिया? तो जितना आएगा यहाँ पेंसिल का नोक रखेंगे और फिर से इसी को उठा के यहाँ ला दोगे। यहाँ सुई गड़ा हो गया, ऐसे काट दोगे। कट गया। अब यहां से जो कटेगा यहां जाके ऐसे मिला दोगे। हो गया? बन गया? देखो बन गया। तो देखो, 1 बराबर 2 हो गया। उसी को फिर यहाँ ले जाएंगे। ऐसे चाप ले आओ। फिर यहाँ सुई गड़ाओ, यहाँ से कोण बनाओ। फिर यहाँ C' पर से कोण बना देंगे।
फिर चौड़ाई नाप लेंगे ऐसे, फिर इसको मिला दोगे, ये 10 आ गया। यहाँ 1 बराबर 2 और 3 बराबर। अब रचना का चरण लिख दो। रचना के आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई AO बराबर 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया। दूसरा में लिख दोगे कोण PBC एक न्यून कोण बनाया, एक बनाया। P2 को C से मिलाया। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 बनाया। कोण 3 बराबर कोण 4 बनाया। अभिष्ट त्रिभुज A' B C' प्राप्त हुआ।